जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के आजमगढ़ के शेखपुरा गांव में और उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर गोरखपुर क्षेत्र आजमगढ़ के भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान जी, उनके आवास में मैं मौजूद हूं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा और जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, जो ओबीसी समाज है, जिनकी बात समाजवादी पार्टी भी करती है, तो इसको लेकर क्या कहना आपका? मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि अखिल भारतीय चौहान महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। लोगों को, जो आम जनता होती है, उसको विकास चाहिए, उसको रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो ये सब हमारी सरकार जो है, वर्तमान की सरकार है, केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे पूरे प्रदेश में यह कार्य कर रही है। लोगों को लग भी रहा है कि पहले कुछ नहीं होता था, आज जो है जगह जगह रोड, नए नए रोड बन रहे हैं। कहीं 4 लेन का बन रहा है तो कहीं 6 लेन बन रहा है, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, आने जाने में सुगमता महसूस हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां चलाई गई हैं वो सारी जन कल्याण नीतियां हैं, जिसकी वजह से प्रभावित होकर, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे वो सवर्ण समाज का हो, मेरे कहने का मतलब सभी समाज के, जो भी हमारे समाज में लोग हैं, सर्व समाज के लोगों के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जिससे प्रभावित होकर लोग हमारे सरकार के साथ रहने के लिए कदम से कदम, हाथ से हाथ मिला के खड़े हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र जो है खतरे में है। बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको लग रहा है, क्योंकि आज तक वो लोकतंत्र को खतरे में डालते हुए आए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है। आज उठा के वो इतिहास देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में आई है, तब से लेके उसके पिछले वो समय के देख लीजिए। आपको ये भी बता दूं, 2014 से पहले जब किसी भी विदेश का कोई भी व्यक्ति जब हमारे देश में आता था, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहीं ताजमहल दिखाते थे, तो कहीं कुतुब मीनार दिखाते थे। आज हमारे देश में जब कोई भी विदेश का आदमी आता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको काशी का दर्शन कराते हैं, काशी की आरती दिखाते हैं, भगवान राम का मंदिर निर्माण का दिखाते हैं। ये सब होता है। ये अंतर आपको नहीं दिख रहा है कि आज हम लोग 6 लेन 4 लेन उनको दिखाते हैं, न कि हम ताजमहल दिखा रहे हैं। इससे आपको प्रतीत होना चाहिए, जनता को भी पता चलना चाहिए कि पहले क्या भारत था, अब का भारत क्या है। जो विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो विपक्षी दल हैं, वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है रोजगार पे बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, विकास पर बात नहीं कर रही है। तो इन सब जो लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को एक मनगढ़ंत ख्याली पुलाव पकाना है तो आदमी घर में बैठ के कुछ भी कर सकता है। वो आए, मैदान में देखें, धरातल पर जाके देखें। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाके लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत करा रहा है, कार्य कर रहा है, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहा है। जबकि जितना भी गैर भाजपाई लोग हैं, उनको यह सब देख के उनको एक पीड़ा का अनुभव होता है, तो उसके दुख में आके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम प्रकार के ब्लेम लगाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे आप लोग खुद जाके इसका अवलोकन कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में थे, फिर आपने अपने साथ ले लिया। बिल्कुल, हम सभी लोग हमारे पार्टी में अगर उच्च पदाधिकारीगण या जो भी हमारे राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उसके हम भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यकर्ता हैं उसका स्वागत करते हैं। अब बात रह गई ओम प्रकाश राजभर जी की, तो कहाँ हम लोग उनसे कभी दूर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अब भारतीय जनता पार्टी की देन रही कि वो पहली बार जो MLA बने और उनको मंत्रिमंडल में रखा गया। आज उनको खुद लगा भारतीय जनता पार्टी से दूर जाके कि हमने गलती किया, तो जो
सुबह का भटका हुआ शाम को घर हो ऑफिस आए तो उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है इसके नीतियों से खुश होके, इसके कार्यशैली से खुश होके या इसके काम से जो भी आज बिना भेदभाव का, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए काम कर रही है। तो जहाँ पे एक जैसा समान अधिकार हर व्यक्ति को मिलता है तो वहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं, उस संगठन से जुटे। तो अगर हमारे पार्टी से प्रेरित होके, हमारे पार्टी के कार्यशैली से प्रभावित होकर अगर जो भी व्यक्ति आता है उसका स्वागत है। उसका समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि समाजवादियों का गढ़ है आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। कुछ गलतियों की वजह से जो ये सीट थी आजमगढ़ की, कुछ गलतियों की वजह से जो है हमारी लापरवाही की वजह से ये हार गए थे। और आने वाले 2024 के चुनाव में आजमगढ़ लालगंज से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस पर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इस तरह की बात करता है वो सब अनर्गल बातें कर रहा है। धरातल पर आके देखे। मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि अखिल भारतीय चौहान महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं केवल चौहान की बात जहाँ तक करूँगा, आज चौहान 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आगे रहेगा भी। और जिस भी व्यक्ति को विधानसभा तक जाना हो या पार्लियामेंट तक जाना हो, वो अति पिछड़े समाज को बिना टच किए, बिना उनको मिलाए हुए नहीं जा सकता। तो जो माननीय लोग, जो सपा के लोग हैं, जो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि कितने चौहान के लिए उन्होंने काम किया, कितने राजभर के लिए उन्होंने काम किया, कितने लोहार कुम्हार विश्वकर्मा के लिए उन्होंने काम किया। केवल एक जो है परिवारवाद पे काम करते आए हैं तो आज उनको खराब लग रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी हर समाज को जोड़ रही है, हर समाज को तवज्जो दे रही है, हर समाज के नेता को सम्मान दे रही है, तो उनको जलन हो रही है। उस जलन में आके वो लोग अपना उल्टा सीधा बक रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धरातल पर मैंने तो आपसे कहा कई बार कि धरातल पर आप काम देखिए। भारतीय जनता पार्टी का काम है विकास करना, बेरोजगारी को दूर करना, शिक्षा को महत्व देना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तो दलित, बैकवर्ड, ओबीसी के सम्मान और उनके हक अधिकार और आरक्षण की बात कर रहे हैं। और ये जो नेता हैं दलित, बैकवर्ड के या ओबीसी के, उन समाजवादी पार्टी में भी तो हैं और बीजेपी में भी हैं। तो क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में ये जो समाज है, ये जो बिरादरियाँ हैं, क्या फैसला ले सकते हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि विकास, जनता को विकास चाहिए, वो किसी भी समाज का हो। तो जनता को विकास चाहिए, तो विकास भारतीय जनता पार्टी की है, आगे करती भी रहेगी। उस विकास को देखते हुए सब समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तैयार हैं, आने के लिए भी तैयार हैं। जो लोग कुछ बचे हैं, बाकी आप और हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ धरातल पर मैं कह रहा हूँ बार बार कि सब कुछ दिखाई दे रहा है जनता को। जनता हमारी जनता जनार्दन है। जो उसके मन लायक काम करेगा, जो संवैधानिक तरीके से काम करेगा, जनता उधर ही जाती है, उधर ही रहेगी। किसी के कहने पर, किसी बहकावे में जनता जाने वाली नहीं है। पिछले 70 साल से जनता ने देख लिया है कि भारतवर्ष में या उत्तर प्रदेश में कौन क्या किसके लिए किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख लीजिए, कहीं भी चोरी, छिनैती, डकैती, हत्याएं, बलात्कार, अपराध, बहुत सारे जितने भी अपराधियों द्वारा कारित किए जाते थे, आज वो संख्या बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही सूक्ष्म के बराबर रह गई है। पुलिस अभिरक्षा में और कोर्ट में जो है, जो कैदी जाते हैं, इधर जो घटनाएं हुई हैं पुलिस अभिरक्षा में और कोर्ट में, हमला हुआ है, अपराधियों ने जो हमला किया है, गोली मारी जा रही है, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति किसी प्रकार का अगर अपराध करता है, अपराध कारित करने का कार्य किया है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उनके खिलाफ आवश्यक सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करके उनको जेल तक पहुंचाया है। ये थे अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोरखपुर क्षेत्र आजमगढ़ के भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।